नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी। इस वक्त आबकारी विभाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विभाग में एक नए खेल की इबारत लिखी जा रही है। सरकार प्रदेश के शराब गोदामों को ठेके पर देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र सक्सेना के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम भी गठित की गई है। ये टीम प्राइवेट ठेकेदारों को वेयरहाउस ठेके पर देने के नफा नुकसान का आकलन कर अपनी रिपोर्ट देगी। टीम में डीओ सागर वंदना सक्सेना, एसी उज्जैन हर्षवर्धन राय, डीओ रायसेन से दीपक रायचूरिया और डीओ मुरैना निधि जैन शामिल है। शराब के वेयरहाउस को निजी हाथों में सौंपने के पीछे बड़ी खेल की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वेयरहाउस को निजी हाथों में देने पर सरकार के खजाने पर कोई खास असर नहीं होगा। वह पहले ही वेयरहाउस में शराब रखने पर संबंधित कंपनी से 10 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से किराया वसूलती है। जो कंपनी चाहे वहां अपनी शराब रख सकती है, जहां से ठेकेदार जरूरत के अनुसार इसे उठाकर लेते हैं। लेकिन निजी ठेकेदार मनमर्जी करेंगे। जिस कंपनी से मुनाफा होगा उसकी शराब रखेंगे, किराया भी अपने हिसाब से लेंगे और इससे एक तो शराब के दामों पर फर्क पड़ेगा और दूसरा बड़ा नुकसान ब्रांडेड शराब की उपलब्धता कम हो जाएगी, क्योंकि जो बड़ी शराब कंपनीज हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो ईमानदारी से व्यवसाय चलाती हैं। अपने माल की बिक्री बढ़ाने किसी भी तरह की कथित रिश्वत वो नहीं देती हैं। आखिर जब ऑनलाइन सिस्टम लागू करके सरकार वेयरहाउस से चोरी रोकने ऐसे कदम पहले उठा चुकी है, फिर दोबारा पुराने ढर्रे पर क्यों लौटना चाहती है? इसमें कई खामियां थी। साल 2000 से पहले शराब के होलसेल लाइसेंस दिए जाते थे, जिससे शराब कंपनी की मनमानी चलती थी और वो अपनी ही ब्रांड को ज्यादा बेचना चाहती थी। इस सिस्टम को तत्कालीन आबकारी आयुक्त इकबाल सिंह बेस ने ही बदला था और वेयरहाउस को आबकारी के अधीन वो लेकर आए थे। तब संभाग में एक एक वेयरहाउस थे, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 2-2 कर दिया गया। अब बेस मुख्य सचिव है और विभाग पुराने सिस्टम की तरफ लौटता दिख रहा है, जबकि विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी और आयुक्त राजीव चंद्र दुबे की ईमानदार अफसरों में उन्हें गिना जाता है। तो आखिर किसे लाभ पहुंचाने के लिए बेहतर हो चुके सिस्टम से खिलवाड़ किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। इतने सारे वेयरहाउस होने के बावजूद शराब के जो गोदाम है उनको ठेके पर देने के पीछे कई तरह के तर्क उठ रहे हैं। एक बेहतर व्यवस्था जो चली आ रही है उसको बदलने के पीछे आखिर क्या बड़ा कारण है? 5 लोगों की समिति बनाई गई है जो नफा नुकसान को जांचेंगी। शराब के प्रदेश में 14 वेयरहाउसेस हैं। हमारे साथ इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर, माफ कीजिएगा, ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी जुड़े हुए हैं। हम उनके साथ चर्चा करेंगे न्यूज रूम से। ब्रिजेश जी, बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब के जो गोदाम है उन्हें ठेके पर दिए जाने की बात चल रही है। इस सबसे पहले यही सवाल है कि इतने बड़े बदलाव के पीछे आखिर कारण क्या है? देखिए, अभिषेक, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वजह है जब सरकार के राजस्व में कोई वृद्धि नहीं होगी, सरकार को इनकम कोई ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो फिर ये ठेके क्यों दिए जा रहे हैं? मतलब जो वेयरहाउस हैं, 14 वेयरहाउस हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वो किसी को निजी हाथों में क्यों दिए जा रहे हैं? निजी हाथों में देने से नुकसान ही दिखाई दे रहे हैं, ना कि फायदे। जब सरकार को सरकारी स्तर पर कोई फायदा नहीं होगा, सरकारी खजाने में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, तो फिर किन लोगों को फायदा मिलने वाला है? निश्चित तौर पर जिन लोगों को आप ठेका दोगे, जिन प्राइवेट ठेकेदारों को आप ये वेयरहाउस दोगे, उनसे आपका टेबल के नीचे लेन देन निश्चित तौर पर होगा। उस मुनाफे को कारण आप पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने पे, पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने पर लगे हुए, क्योंकि जो व्यवस्था आपने की थी पहले, जिसमें पोल थी 2000 से 2000 पहले, जो सिस्टम खराब था, उसी सिस्टम की दिशा में हम क्यों बढ़ रहे हैं? पहले होलसेल आप ठेकेदार हुआ करते थे, वो एक तरह की मोनोपोली चलाते थे कि उन्होंने यदि वेयरहाउस में शराब रखी है तो वो शराब अपनी ही ब्रांड की रखते थे, या जिस कंपनी से उनकी साठगांठ हो जाती थी उस कंपनी की ब्रांड रखते थे। यदि मैं यहाँ एक नाम लेना चाहूँ तो पहले सोम के पास सोम की ब्रांड भरमार मात्रा में मिलती थी, और इस तरह के आरोप भी लगते थे कथित तौर पर कि उसमें मिलावट होती है। तो यदि आप यही मोनोपोली पहले जैसी ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी ब्रांड में खामियां देखने को मिलेंगी और आपको और भी तरह के नुकसान होंगे। शराब महंगी हो जाएगी, जो किराया आप ले रहे हो वेयरहाउस में, पहले से ही मध्य प्रदेश में शराब ज़्यादा महंगी है, तो दूसरे राज्यों से यहाँ पे शराब आ रही है जिसका आपको राजस्व नुकसान हो रहा है जी। और अवैध शराब की बिक्री बढ़ रही है, अवैध शराब के धंधे बढ़ रहे हैं। तो लगातार आप देखिए मध्य प्रदेश में एक से बड़े एक अवैध शराब का व्यापार करने वाले पकड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लाते हैं, राजस्थान से लाते हैं, महाराष्ट्र से लाते हैं, क्योंकि आपकी शराब महंगी है। और यदि आप जो ब्रांडेड कंपनियां हैं जो अच्छी ब्रांड की शराब देती हैं,
और वो कंपनियां मध्य प्रदेश से भाग जाएंगी। इस वजह है कि निजी हाथों में आप देंगे तो वो कंपनियां लेन देन नहीं करेंगी। जिस तरह से आपने ही बताया, अभी पैकेज में बताया गया है कि वो कंपनियां ईमानदारी से काम करती हैं, क्योंकि उनका एक स्तर है, स्तर वाले लोग वो ब्रांडेड शराब पीते हैं, महंगी शराब पीते हैं। इस कारण उनका एक ग्राहक वर्ग है और वो वर्ग कहीं से भी मिले आप वो ले लेता है। तो इसी कारण से देखिए, आप पिछली सरकार जो कमलनाथ सरकार थी वो आउटलेट खोलना चाहती थी मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में, जहां विदेशी ब्रांड की शराब मिल सके, क्योंकि वो विदेशी ब्रांड की जो शराब है वो एक ऐसा वर्ग, उच्च वर्ग लेता है, जिसकी वजह से उसको यहाँ मिल नहीं पाती है, वो मुंबई से दिल्ली से लेकर आता है। तो ये समस्या जो है, यदि आपने निजी हाथों में दे दी तो निश्चित तौर पर ये समस्या में और बढ़ोतरी होगी। और जो कथित रूप से अवैध शराब और मिलावटी शराब बेचने वाले, उनका एक मोनोपोली हो जाएगी, वो भी उसमें मिलावट करके अपनी ही शराब पूरे प्रदेश में बेचने की कोशिश करेंगे। इसका नुकसान लोगों को भी होगा और सरकार को भी होगा। जिस तरह से हमने पिछली बार देखा है, उज्जैन में देखा, मुरैना में देखा कि किस तरह से मिलावटी शराब के दुष्परिणाम सामने आया और सरकार को उस पर संज्ञान लेना पड़ा। तो क्या सरकार उसी दिशा में जा रही है? और वो जो इकबाल सिंह बैस हैं, जो मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ही उस सिस्टम को बंद किया था कि उसी तरह का सिस्टम ये है। दूसरी तरीके का सिस्टम है, वो पहले होलसेल ठेकेदार का था, ये आप निजी हाथों में गोदाम दे रहे हैं, जबकि ये गोदाम आपके पर्याप्त सरकार की निगरानी में रख रहे हैं। यदि आप निजी हाथों में दे देंगे तो निगरानी कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये, कौन देखने वाला होगा? कि आबकारी अमले, आबकारी विभाग के हाथ से ये सिस्टम निकल जाएगा। पहले नहीं था। जो निजी होलसेल ठेकेदार थे वो अपनी मनमर्जी से दुकान वालों को, जिनको जो शराब चाहिए थी वो देते थे, लेकिन अब आबकारी विभाग की निगरानी में रहते हैं, क्योंकि आबकारी विभाग के पास वेयर हाउस हैं। पहले एक वेयर हाउस हुआ करते थे संभाग में, और फिर इसके बाद इनकी संख्या बढ़ाकर 2 कर दी, 14 वेयर हाउस हैं, और 10 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से यहाँ पे शराब रखी जाती है, जो सरकार को आमदनी होती है। अब सरकार यही वेयर हाउस निजी हाथों को दे देगी, तो एक मुश्त रकम देगी उनको और उनको किराए पर दे देगी। वो जिसकी चाहेंगे शराब रखेंगे, जिसकी चाहेंगे नहीं रखेंगे। ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम उसमें देखने को मिलेगा। अभिषेक जी, सर, जिस तरह की वर्तमान में हम देख रहे हैं, जिस वित्तीय स्थिति से इस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार गुजर रही है, पहले की जो व्यवस्था थी कि प्रति पेटी के हिसाब से जो भी कंपनी अपना शराब रखती थी उससे 10 रुपया किराया जो है वसूला जाता था। अब जो ये ठेका सिस्टम है, क्या इसके पीछे कारण यह है कि एक मुश्त में एक अमाउंट मिलेगा, शायद उस चक्कर में जो है ये व्यवस्था लाई जा रही है? आपको क्या लगता है? देखिए अभिषेक, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इससे हमने जिस तरह डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की कि राजस्व में और आय में सरकार के खजाने में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली। तो आप मान लीजिए कि जब बढ़ोतरी नहीं हो रही तो फिर इसके पीछे ये सवाल ही नहीं उठता है कि सरकार की माली हालत खराब है, इस कारण वो ठेके पे दे रही है। क्या उसको ज्यादा राजस्व मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। लेकिन ये कथित रूप से भारी लेन देन या जो मुनाफा अधिकारियों को या जो इससे जुड़े लोग होंगे, जो सरकार से जुड़े लोग होंगे, जो कोई खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। ना कि सरकार को फायदा होगा, ना कि आम लोगों को फायदा होगा। इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कमेटी इसीलिए बनाई गई है कि सरकार को क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा। निश्चित तौर पर एक कमेटी अपनी सिफारिश करेगी, उसमें ये बताएगी कि यदि सरकार ये निजी हाथों में दे रही है तो उसको क्या फायदा है, और नहीं दे रही है तो क्या नुकसान है। इसी के आधार पे आगे अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये तय माना जा रहा है, या सूत्र जो हमारे बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये देने की तैयारी कर ली गई है। सिर्फ ये तो एक बचने के लिए, बचाव के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसकी सिफारिशें मानने के लिए कह दिया जाएगा कि सिफारिशें आई थी, उसके नफा नुकसान गिना दिए जाएंगे और ठेके दे दिए जाएंगे। तो ये करने के इरादा कुछ है सरकार का, क्योंकि व्यवस्था अभी बेहतर थी। अब तक प्रशासन की देखरेख में जो चीज हो रही थी, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा था, वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हाथ बीच में आ जाएंगे, इंटरमीडिएटर्स आ जाएंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि उसमें मनमानी होगी और उसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है, रिश्वतखोरी भी हो सकती है। क्या शराब के दामों पर भी इसका असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर अभिषेक, यदि आप 10 रुपए पेटी के हिसाब से सरकार उन गोदामों में रख रही, तो यदि आप सरकार निजी हाथों में देगी तो वो अपने हिसाब से किराया तय करेंगे, 10 पेटी से ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि जो भी निजी ठेकेदार होंगे वो मुनाफा कमाने के लिए वेयर हाउस ले रहे हैं, तो वो मुनाफा देखा जाएगा। वो कंपनियों से साठगांठ करेंगे, जो कंपनी ज़्यादा राशि देगी, ज़्यादा किराया देगी, उनकी शराब रखेंगे, जो कम किराया देगी उनकी शराब नहीं रखेंगे। तो आपको एक तो ब्रांडेड शराबें नहीं मिलेंगी, जैसे कि हमने पैकेज में भी बताया कि जो कंपनियां इस तरह से मोनोपोली में नहीं आती हैं, इस तरह से दबाव में नहीं आती हैं, वो चाहे भले ही उनको मध्य प्रदेश में शराब ना बेचना पड़े, क्योंकि जो उनका क्लास है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो वो
महंगी शराब पीते हैं वो जी। आपको मुंबई से और दिल्ली से पहले भी मंगाते रहे। ये सरकार के संज्ञान में पहले भी आया था, इसी कारण कमलनाथ सरकार ने आउटलेट खोलने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ के मध्य प्रदेश के एक उच्च तबके को वो शराब नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, तो सरकार को इस पर भी संज्ञान देके 2 बड़ी कंपनियां चली जाएंगी तो राजस्व में निश्चित तौर पर घट जाएगा, ना कि मुनाफा होगा बल्कि उल्टा नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। जी, तो हम एक अच्छी खासी व्यवस्था से उसी पुरानी व्यवस्था में लौट रहे हैं जहां पर रिश्वतखोरी और कई तरह के भ्रष्टाचार होने की संभावना है। जैसे कि आपने कहा कि सर ये समिति बस नाम के लिए बनाई गई है और इससे कुछ खास असर पड़ने वाला, क्या लगता है कि कुछ आगे बदल सकता है इस फैसले में? निश्चित तौर पर यदि ये मीडिया में आया है, सरकार के सामने ईमानदारी से हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि इकबाल सिंह बैस जो मुख्य सचिव हैं उनके ही कार्यकाल में ये बदलाव हुआ था, तो उसके नफ़ा नुकसान भी वो बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और सरकार के संज्ञान में लाएंगे। जिस तरह से कि इस विभाग की प्रमुख हैं दीपाली रस्तोगी, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। जो आयुक्त हैं आबकारी के दुबे जी, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदार अफसरों में गिनती होती है। तो जब ये आएंगे, ये बात आएगी उनके संज्ञान में, तो निश्चित तौर पर कमेटी की सिफारिशें देखेंगे और सरकार के संज्ञान में लाएंगे कि इसके दुष्परिणाम आगे क्या हो सकते हैं। तो जो लोग ये व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे होंगे उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। शुक्रिया ब्रिजेश जी इस जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि इस पूरी बातचीत में एक निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि जो शराब के गोदाम हैं उनको ठेके पर देने से कई तरह की समस्याएं और विसंगतियां खड़ी हो सकती हैं। सबसे जो जरूरी चीज है कि अभी तक एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम चल रहा था, वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम बिगड़ सकता है। 10 हाथ होने से कई तरह की चीजें हो सकती हैं, भ्रष्टाचार हो सकता है, घूसखोरी हो सकती है, पैसे का लेन देन बढ़ सकता है, शराब के दाम भी बढ़ सकते हैं और इसे रखने वाले और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी परेशानी हो सकती है। जैसे कि कहा जा रहा है कि जो बड़े ब्रांड की जो शराब है, जो हाई स्टेक होल्डर्स है, वो इस तरह की चीजों में नहीं पड़ते हैं, वो सफेद पेशा काम करना पसंद करते हैं, तो ऐसे में वो भी प्रभावित हो सकता है। आखिर में ये नई नीति क्यों लाई गई है, शराब गोदामों को ठेके पर क्यों दिया जा रहा है, एक अच्छी खासी सुचारित व्यवस्था को क्यों बदलने की कोशिश की जा रही है, ये अभी भी एक बड़ा सवाल